Hello guys, this is 9 topic of our series that is active power, reactive power, apparent power. गाइज हम पावर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो डिटेल ब्रीफ में पढ़ेंगे पावर गाइज। पावर के कौन से टाइप्स होते हैं और पावर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, पावर्स में अलग अलग पावर्स होते हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो गाइज हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। सो गाइज देखो ये जो डायग्राम फोकस हियर, ये जो डायग्राम हमने निकाला है इसकी मदद से, इसकी हेल्प के माध्यम से हम जो ये जो 3 इंपॉर्टेंट पावर है हमारे इलेक्ट्रिकल सेक्टर में, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर। इसकी मदद से, डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि एक्टिव पावर किसे कहेंगे, रिएक्टिव पावर किसे कहेंगे और अपेरेंट पावर किसे कहेंगे। हम ऐसा विजुअलाइज हम पढ़ते हैं ना गाइस, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ध्यान में रहता है हमारे माइंड में। देखिए जो मैंने लिया है वो बेसिक एंड क्वालिटी कंटेंट है गाइस, बेसिक और क्वालिटी कंटेंट है, काफ़ी पॉपुलर कंटेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चंस तो ये भी यहाँ पे ही बाफल होते हैं एस्पिरेंट्स कि एक्टिव पावर के अल्टरनेटिव नेम भी होते हैं गाइस। एक्टिव पावर के अल्टरनेटिव नेम्स है, रिएक्टिव पावर के है, अपेरेंट पावर के है। एक्टिव पावर के कौन से अल्टरनेटिव नेम है? एक्टिव पावर को हम यूजफुल पावर भी कहते हैं गाइस, नेट पावर भी कहते हैं, एवरेज पावर भी कहते हैं, रियल पावर भी कहते हैं। दीज आर द अल्टरनेटिव्स नेम ऑफ एक्टिव पावर। एंड रिएक्टिव पावर क्या होता है गाइस? रिएक्टिव पावर फॉल्स पावर, रिएक्टिव पावर का अल्टरनेटिव नेम है फॉल्स पावर, इमेजिनरी पावर, उसे ही रिएक्टिव पावर कहते हैं। एंड अपेरेंट पावर गाइस, अपेरेंट पावर मीन्स टोटल पावर। दीज आर द अल्टरनेटिव नेम्स। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस जब फ्रेम होते हैं ना गाइस, वो अल्टरनेटिव नेम से फ्रेम होते हैं, ना कि ये पॉपुलर टर्म से। हमें अल्टरनेटिव नेम वो भी माइंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइस यहाँ पे देखिए इसकी मदद से हम समझेंगे, इस डायग्राम की मदद से। देखिए एक है मैंने पॉट लिया है, वो पॉट में देखिए ये आर्क है, ये आर्क का पार्टीशन है। ये वाला फेस का है। एक पॉट लिया है, पॉट में पानी है, पॉट में वाटर है, वाटर में डिटर्जेंट ऐड किया हुआ है, डिटर्जेंट जो वॉशिंग पाउडर होता है वो ऐड किया हुआ है, और वो जो है उसको मिक्स किया हुआ है, पानी को, उस वाटर को मिक्स किया हुआ है। तो फिर कैसा रिएक्ट होगा, और नीचे जो होगा उस पॉट में वो अर्क होगा, है ना, अर्क बैठेगा नीचे उस पॉट में डिटर्जेंट का, है ना। और जो ऊपर जो होगा टॉप लेवल पे, वो वहाँ पे फेस मिलेगा आपको, नीचे अर्क मिलेगा बॉटम पे उस पॉट में। और देखो यहाँ पे ये अर्क मिलेगा बॉटम में, तो टॉप में फेस मिलेगा, है ना। देखिए पावर को समझना है ना, इसे विजुअलाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अर्क होगा ना गाइस, वो एक्टिव पावर होगा गाइस, जो अर्क होगा, और वो क्या होगा, वही कंज्यूमेबल होगा, है ना। और जो फेस होगा वो तो कंज्यूमेबल थोड़ी ना होगा, अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो वो यूज़ में नहीं आएगा, वो फॉल्स पावर होगा, है ना। उसमें तो उतना कुछ लिक्विड फॉर्म नहीं रहेगा फेस में, वो तो थोड़ा हल्का हल्का ऊपर ही रहेगा, है ना। दिखेगा कैसा फेस, काफ़ी स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया होगा। एक्चुअल में देखते हैं तो वहाँ पे जो क्वालिटी होगा वो काफ़ी कम होगा फेस में, रादर देन आर्क। आर्क जो होगा, वहाँ पे जो आर्क होगा वो एक्टिव पावर होगा, जो कि कंज्यूमेबल पावर होगा, और रियल पावर होगा, नेट पावर होगा, यूजफुल पावर होगा जो होगा, है ना। देन जो फेस होगा, फेस वो क्या होगा, वो फॉल्स पावर होगा गाइस, इमेजिनरी पावर होगा, और रिएक्टिव पावर होगा गाइस। और जब रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर इसका जो सम होगा गाइस, उसे हम अपेरेंट पावर कहेंगे। अपेरेंट क्या कहेंगे? अपेरेंट पावर। उसे ही हम टोटल पावर कहते हैं, जिसमें रिएक्टिव भी आता है, एक्टिव भी आता है गाइस। देखिए एक कंसेप्ट अगर आप माइंड करते हैं, तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल लॉजिकली बेस पे, लॉजिकली आप वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, लॉजिकली, अगर एक कंसेप्ट हमें ध्यान में है तो। ऐसे वे से हमें स्टडी करना है गाइस। एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रहना है, जब भी एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर इसका डिस्कशन होता है, तो सबसे पहले एक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। जो आर्क होगा वो एक्टिव पावर कहलाएगा, जो फेस होगा वो रिएक्टिव पावर कहलाएगा, और जो टोटल जो सम होगा उसका फेस और आर्क का, दैट मीन्स रिएक्टिव एंड एक्टिव पावर का जो सम होगा उसे हम अपेरेंट पावर कहेंगे, उसे हम टोटल पावर कहेंगे।
और इसका अल्टरनेटिव नेम भी ध्यान में रखना है। एक्टिव पावर के काफ़ी नए नेम्स है, वो ध्यान में रखना है गाइस, वो माइंडेड करना है। एक्टिव पावर को गाइस हम यूजफुल पावर भी कहते हैं, नेट पावर कहते हैं, एवरेज पावर कहते हैं, रियल पावर कहते हैं। सो दिस आर द नेम्स ऑफ एक्टिव पावर। ओके, सो देखो ये जो है ये फार्मूलाज है, वो काफ़ी क्वालिटी फार्मूलाज है जो कि रिपीटेडली पूछा गया है PYQ में, PYP में। ये जो फार्मूलाज है इसके बेस पे न्यूमेरिकल या तो फिर थ्योरी कंसेप्ट बने हुए हैं। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे डिस्कस करने वाला है गाइस। ये 3 फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर। सो ये भी थोड़ा पावर ट्रायंगल भी समझ लेते हैं गाइस। व्हाट डू मीन बाय पावर ट्रायंगल, जिसके अंदर में हम एक्टिव, रिएक्टिव और अपेरेंट पावर को डिस्कस करेंगे। पावर ट्रायंगल देखिए, पावर ट्रायंगल क्या होता है। सो जो पावर ट्रायंगल होता है, ए जो होता है ना, ये P होता है। ओके, ये P होता है। ए साइड जो होता है वो Q होता है गाइस। व्हाट Q? P मीन्स रियल पावर, दैट मीन्स एक्टिव पावर गाइस। दिस इज एक्टिव पावर, दिस इज रिएक्टिव पावर, दैट मीन्स फॉल्स पावर इट इज। And the hypotenuse side that is the apparent power guys. Apparent that means total power this is. So ये दोनों ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके साइड में ही उसको ही ये अटैच कर लो कंसेप्ट में, इसको ही ये अटैच कर लो कंसेप्ट में, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा ये कंसेप्ट एक्टिव, रिएक्टिव और अपेरेंट पावर का। सो देखिए यहाँ पे जो फॉल्स पावर होती है दैट मीन्स रिएक्टिव पावर, वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने के लिए कॉज बनता है। जो रिएक्टिव पावर है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने के लिए कॉज बनती है, रिएक्टिव पावर। ये भी ध्यान में रखना होगा। सो देन नेक्स्ट दिस 3 फार्मूलाज देखिए। यस स्क्वायर इज इक्वल टू, यस मीन्स देखिए शॉर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। अपेरेंट पावर को हम शॉर्ट्स में यस कहते हैं। ओके, यस कहते हैं। रिएक्टिव पावर को क्यू कहते हैं गाइस, और एक्टिव पावर को पी कहते हैं। ये ध्यान में रखना होगा, है ना। एक्टिव पावर को P कहते हैं, दैट मीन्स कंज्यूमेबल पावर होती है। रिएक्टिव पावर Q कहते हैं, और अपेरेंट पावर को यस कहते हैं गाइस। सो हियर देखिए टोटल पावर क्या होता है। टोटल पावर इज इक्वल टू P, टोटल पावर स्क्वायर ऑफ द टोटल पावर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, दैट मीन्स एक्टिव पावर स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर स्क्वायर, द सम ऑफ द एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर, दैट इज टोटल पावर। ओके, देन यहाँ पे देखो ये लॉजिकली हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं ये भी बताएंगे हम। देखो ये जो है बड़ा है, ये जो हम वर्ड ये टर्म जो देख रहे हैं हम, ये टर्म देख रहे हैं KVAR, कितना वर्ड लेटर से गाइस, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2। ये देखते हैं तो कैसा हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सो यही ध्यान में रखो, KVAR इज इक्वल टू KVA माइनस KW। यहाँ पे 4 लेटर है, यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे 2 लेटर है। सो एंड व्हाट इट इज, दिस आर द यूनिट फॉर द पावर्स, दिस इज द यूनिट फॉर रिएक्टिव पावर, दिस इज द यूनिट फॉर रिएक्टिव पावर। ये रिएक्टिव पावर का यूनिट है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, दिस इज द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर। दिस इज द यूनिट ऑफ apparent power, kilovolt ampere, and this is the unit of active power, that is kilowatt। सो ये भी हमें यूनिट्स भी उसके वाले ध्यान में रखना होगा गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये रिएक्टिव पावर का यूनिट है, ये अपेरेंट पावर का यूनिट है, तो ये एक्टिव पावर का यूनिट है गाइस। और इसको ये फार्मूला को कैसे माइंड करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, यहाँ पे 4 लेटर है, यहाँ पे 3 लेटर्स है, यहाँ पे 2 लेटर्स है। ओके, वेरी सिंपल। देन वो फार्मूला फॉर पावर फैक्टर इज इक्वल टू KW by KVA, that means power factor is equal to active power divided by apparent power. So very basic things are cleared from this. Okay, इससे हमें काफ़ी बेसिक आइडियाज़ आ जाती है गाइस। ये डायग्राम से, पावर ट्रायंगल से, ये 3 फार्मूले से काफ़ी बेसिक आइडियाज़ होती है। न्यूमेरिकल थ्योरी कंसेप्ट जो है इससे ही सॉल्व होते हैं, और इसका सेकंड पार्ट भी देख लेंगे गाइस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।